नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर खरगोन की जनता के बीच पहुंचे हैं। बारिश के बाद खरगोन में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बारिश के दौरान शहर की सड़कें बहुत ख़राब हो चुकी है और नगरपालिका प्रशासन ने इस ओर ध्यान दे के उनका पेचवर्क करवाना चाहिए, क्योंकि इन गड्ढों के कारण काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जो पानी भर जाने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं जिसमें लोग गिर रहे हैं। वहीं दूसरा और एक मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अपनी सीवरेज कंपनी ने जो शहर में जो गड्ढे चेंबर के गड्ढे जो बनाए गए हैं वो सड़क लेवल से थोड़े धीरे नीचे हैं, उनमें भी पानी भर जाता है तो वो दिखाई नहीं देते, उसके कारण भी काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो नगरपालिका ने दोनों जो बारिश के कारण जो गड्ढे हुए हैं उस पर भी ध्यान दे के उनका पेचवर्क करवाना चाहिए। दूसरा, जो सीवरेज कंपनी के जो ये गड्ढे चेंबर के गड्ढे छोड़े गए हैं इनको भी रोड के लेवल में लाना चाहिए, ताकि लोग गिरे उसके कारण गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उससे काफ़ी तकलीफें बढ़ रही है। लगातार गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है, कई हादसे भी हो देखने को मिल रहे, क्या कहेंगे? लगातार खरगोन जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसका सुस्त रवैया जो है वो इन सड़कों पर जो गड्ढे हो रहे हैं उनको जो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन को माना जाएगा, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे की अगर बात की जाए तो शहर से जो डाइवर्शन रोड होकर गुजर रहा है उस पर आए दिन बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। कंपनी जो होती है वो सिर्फ कच्चा मटीरियल डालकर उसको इतनी सी कर लेती है, अगले दिन जब बारिश होती है फिर वो गड्ढा हो जाता है। आज की अगर बात की जाए तो आज बंसल कंपनी का एक ड्राइवर है, वही खुद खड़ा है मौके पर और वो अपने आप को इंजीनियर बताते हुए काम करवा रहा है और वहाँ पर सिर्फ एक चूरी डालकर गड्ढों में डाली जा रही है। उससे जब पूछा गया कि इंजीनियर कहाँ, तो इंजीनियर बताया गया कि प्लांट पर है। जब इंजीनियर ही मौके पर मौजूद नहीं है तो ड्राइवर किस तरीके से काम करवा सकता है ये आप खुद भी देख सकते हैं। वही लाठी बिलाली की अगर बात की जाए तो जो पुल बना हुआ है वो कई महीनों से उसको मांग की जा रही है बनाने की, रिपेयर करने की। उस पर इतने गड्ढे हैं कि अगर कोई ट्रक है वो झूला झूलते हुए जाता है, किसी दिन बड़ा हादसा नदी में हो सकता है पानी के कारण। तो खरगोन जिले का जो सुस्त रवैया है जिला प्रशासन का, जिम्मेदार अधिकारियों का, उन पर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे ये इस तरीके की जो बदहाल स्थिति है इससे जनता को निजात मिल सके। प्रशासनिक अधिकारियों को भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो गड्ढों से निजात नहीं मिल पा रही, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस तरीके से देखा जाए तो खरगोन में नगर पालिका में 33 वार्ड है। 33 वार्डों की हालत बद से बदतर हो गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हमारे जैसे वार्ड 20 मोतीपुरा को ले लें आप, तो इतनी बुरी हालत है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क है कि गड्ढे हैं, कि गड्ढे में सड़क है, क्या है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और नगर पालिका पूरी तरह से सुस्त है, कोई काम नहीं हो पा रहा है और लोग बुरी तरह से परेशान। और अभी बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में लोग जब निकलते हैं, अपनी बाइक से निकलते हैं, तो कई लोग गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कई दुर्घटनाएं हो जाती है। परंतु जो नगर पालिका है वो उसके कान पर जू नहीं रेखती है। तो निश्चित रूप से जो देखा जाए तो अभी शहर की हालत बहुत बुरी तरह से खराब है गड्ढों के मामले में। एक कंपनी है ये जेएमसी करके, उसके द्वारा सीवरेज का काम किया गया है। उसके बाद में गड्ढे तो खोद दिए गए परंतु उसका रिपेयरिंग आज तक नहीं हुआ। चूरी डलवा के इतनी सी कर ली जाती है और शहर पूरी तरह से, शहर के नागरिक परेशान है और इसका कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा है। खरगोन में हर वार्ड में देखें तो गली गली में नालियाँ खुदी है, उसके बाद गड्ढे नजर आ रहे हैं, आज तक गड्ढे नहीं भरे गए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब यहाँ पे वो जो कहावत है पुरानी, वो चरितार्थ तो होती है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। ऐसा ही स्थिति हमारे यहाँ नगर पालिका प्रशासन की भी है। जो टेंडर होते हैं, जो ठेकेदार आते हैं वो टेंडर बिलो बेस पे ले लेते हैं और उसके बाद में जो उनका कार्य होता है वो आप खुद देख सकते हैं कि पहली बारिश में ही जो है कि हाथ से 1-1, 2-2 फीट के गड्ढे भी कहीं कहीं पर नजर आते हैं और दुर्घटनाएं जो है वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर वार्डों की अगर बात की जाए तो हर वार्ड की ये स्थिति है कि सड़क के नाम पर सिर्फ, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि सड़क के नाम पर सिर्फ एक चूरी डालकर और सड़क बना दी गई है। और जब भी कोई त्योहार आता है या कोई आयोजन होता है या कोई जुलूस निकलने वाला होता है तो उसके ऊपर कच्चे डामर, वो भी भर बारिश में देखा गया है कि पानी गिर रहा है और डामर बिछाया जाता है रोड पे। ऐसी स्थिति में उस डामर को पकड़ करने में समय लगेगा या नहीं लगेगा आप खुद सोच सकते हैं। और वही स्थिति होती है कि जब वो डामर डाल के निकलते और बारिश होती है तो फिर गड्ढा हो जाता है। तो यहाँ पर जिला प्रशासन को भी कई बार मीडिया के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा और अन्य जो समाज सेवी संस्था है उनके द्वारा भी जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, मगर इसके बाद भी जिला प्रशासन ने नगर पालिका से कई बार जवाब में मांगा है। मगर नगर पालिका जो प्रशासन है और जो अध्यक्ष है, जो सीएमओ है, उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। वो सिर्फ अपने एसी वाले केबिनों में बैठे रहते हैं और जनता जो है कि गड्ढों में गिरकर अपनी जान या तो जोखिम में डाल रही है और या तो फिर अपनी जान गंवा रही है। क्या कहें?
इस पर मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि नगर पालिका जो है वो केवल और केवल अखबारों में और मीडिया में अपने आप की छवि को निखारने का काम कर रही है। आम जनता की सुविधा के लिए कोई काम नहीं है, काम दिए जा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है, जिसके कारण आम जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो इसको अधिकारियों के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। हॉस्पिटल ले जाना पड़े, ये कंडीशन है खरगोन की, और नगर पालिका की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्या कहें, नगर पालिका पे बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ की जनता के द्वारा। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी अभी जो रोड पे जो गड्ढे हैं ना उसमें पौधारोपण करने की मांग कर रहा है कि यहाँ पे पौधारोपण करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे रोड तो है नहीं कहीं से कहीं तक। और नगर पालिका पे जिस तरीके से आरोप लग रहे थे वो गुणवत्ताहीन रोडों के कारण लग रहे हैं कि 6-7 महीने के बाद ही रोड बनती है और उखड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो निश्चित रूप से जिस तरीके से शहर की हालत देखी जाए, 33 वार्ड है, 33 वार्डों की हालत बद से बदतर हो गई है। चारों तरफ गड्ढों का जाल बिछा हुआ है, ऊपर से जगह जगह टेपर भी बना दिए गए कि टेपर से उतर के आदमी सीधा गड्ढे में कूदता है, तो उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि सड़क पे जाना कहाँ है हमको। तो सुधार की बहुत आवश्यकता है और जो इंजीनियर है उन पर कार्रवाई की आवश्यकता है कि जो गुणवत्ताहीन सड़कें बन रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है नगर पालिका के माध्यम से, तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? तो ये जाँच का विषय है, जाँच होना चाहिए, काम अच्छे होना चाहिए जिससे शहर का विकास हो। जनता के पैसों के टैक्स से सड़कों का निर्माण होता है। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए के बजट के साथ सड़कें निर्माण कराई जाती है, लेकिन साल भर में ही वो खत्म हो जाती है। क्या कहेंगे? कहीं न कहीं ये नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं और सड़क के जो ठेकेदार हैं, इनकी मिली भगत से ये सब काम हो रहा है, इसलिए गुणवत्ता विहीन हो रही है। गिरते पानी में डामर की सड़कें बनाई जा रही है। कई बार इंजीनियरों को मैंने खुद ने ऑन द स्पॉट रोका है कि ये पानी गिर रहा है और आप रोड बना रहे हैं, ये डामर है, ये चिपकेगा नहीं है, निकल जाएगा। और वो हुआ, ये अभी सबके सामने है। आपने अभी देखा होगा सनाज रोड के हाल क्या है। 1 महीना पहले पेज वर्क हुआ था, किस कंपनी ने करा, उस पर दंड होना चाहिए। आप रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी जानते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बदलते रहते हैं, लाखों रुपए का बजट नगर पालिका सड़कों निर्माण में खर्च करती है। क्या कहेंगे? सड़क निर्माण में सबसे बड़ी जो खामी है वो मॉनिटरिंग की है, और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हम औरंगपुरा मार्ग का देख चुके हैं। 3 साल पहले कायाकल्प योजना के तहत वो मार्ग बना, ठेकेदार की लापरवाही गिनाई गई, उसकी जांच नगरीय प्रशासन विभाग की टीम 2 बार कर चुकी है, और अभी भी लोग वहाँ के जो हैं वो गड्ढों से जूझ रहे हैं। सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जबकि वो बड़ौदा खंडवा राजमार्ग का हिस्सा है और वहाँ से हजारों वाहन रोजाना निकलते हैं और उसकी स्थिति अभी भी खराब है। तो ऐसे में नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि वो थोड़ी सी संजीदगी मतलब अपनाएं और खराब सड़कों को लेकर काम करें। मेरा ये कहना है कि बारिश से पहले अगर कभी इंजीनियर अपने समय का ध्यान दे और इन गड्ढों को अगर वो समय रहते हुए इनको भर दे। शहर में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि देखा नहीं जा सकता है। जहाँ जिससे निकलो वहाँ गड्ढे, तो उसमें गाड़ी से चलाओ तो गिरने का डर रहता है। कहीं जाओ, फैमिली को लेके जाओ, पानी भरा हुआ रहता है। तो मेरा तो ये है, प्रशासन ये कहना है मेरा नगर पालिका से कि समय रहते अगर बारिश के पहले ही अगर ये सारी चीज़ों को अपन ध्यान में दे ले। और अक्सर क्या है कि नाले बनाए जाए, क्योंकि बारिश में पानी भरा रहता है और नालों की कोई वो नहीं है। अगर निकासी होगी तो ये पानी भरा हुआ नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? शहर में जगह जगह गड्ढे हैं, लोग सड़क ढूंढ रहे हैं गड्ढों में। क्या शहर में जो जिस तरीके से आज बरसात के मौसम में आवागमन में आम जनता को तकलीफ हो रही, वह कहीं ना कहीं बड़ा सोच का विषय है। जिस तरीके से नगर पालिका कहीं ना कहीं सड़क में निर्माण कार्य कर रही है, लेकिन नालियों का पानी का निकास नहीं होने से वो पानी सड़कों पे आता है और गड्ढे हो रहे हैं, और आवागमन के चलते कई स्कूलों और यात्रियों को जाने में परेशानी हो रही है और बच्चे कई जगह गिर रहे हैं, उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं हो रही, लेकिन नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त दिखाई दे रहा है और ना ही उनके इंजीनियर और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। देखा जा रहा है सड़क निर्माण में भी जनता द्वारा कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है गुणवत्ता को लेकर। अभी हाल ही में महेश्वर में भी एक मामला सामने आया था, जहाँ कन्या शिक्षा स्कूल परिसर का एक सड़क निर्माण किया जा रहा था जिसको गुणवत्ताहीन था। क्या कहेंगे? ये गुणवत्ताहीन निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं इंजीनियर और इनकी सड़कों पे मॉनिटरिंग नहीं होने से और न ही उसकी गुणवत्ता देखी जा रही, उसका परिणाम है, जिसके कारण जनता का जो टैक्स का पैसा है वह कहीं ना कहीं बर्बाद होता नजर आ रहा है। और इसके लिए नगर पालिका को कहीं ना कहीं सार्थक कदम उठाना होगा, तभी यह चीजें सही तरीके से हो पाएगी।
सड़क निर्माण में मॉनिटरिंग नहीं हो रही, इसलिए गुणवत्ताहीन सड़कों का निर्माण हो रहा है और जगह जगह गड्ढे भी देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर नए सीएमओ मैडम आए हैं, अभी उनको ये नहीं पता कि खरगोन जिले में रोड कितने, सड़कें कितने हैं और आप इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अभी है कि एक फिलहाल में ऐसा मामला है, इधर नाले का काम चल रहा है और वो बना नहीं, उसके पहले टूट गया। मतलब ये देखना चाहिए अधिकारियों को कि भाई काम क्या है क्या नहीं। और शहर में देखा जाए तो सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा नजर आते हैं। जगह जगह गड्ढे होने से और पानी का भराव बहुत होता है, यहाँ निकासी नहीं है, पानी किधर जाए। अभी देखा जाए तो खरगोन जिले में महत्वपूर्ण सराफा बाजार, जिसको देखते हैं कि वहाँ सोना चांदी की, आभूषणों की बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पर कमर कमर पानी जाता है। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है नदी नाले, मतलब ये ऐसा लगता है जैसे नदियाँ बन गए, नाले बन गए, नाले मतलब रोड नाले बन गए। बहुत समस्या। क्या कहेंगे? लगातार गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है और नगर पालिका द्वारा जो निर्माण कार्य किए जाते हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है इस गुणवत्ता को लेकर। चंद घंटों की बारिश में खरगोन शहर में सड़कें तालाब बन जाती है और कई वाहन उसमें डूब जाते हैं पानी के कारण। पहिए डूब जाते हैं वाहनों के और निकलने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है बिस्टान रोड, सराहा बाजार और अपना पीजी कॉलेज के पास। पानी निकासी की जगह नहीं है। नगर पालिका ने भी कुछ दिन पहले नालों का काम किया गया था, पर नाले सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण हटाने के लिए। न तो नालों पे पानी निकल रहा है, सब सड़कों पे पानी बह रहा है, गंदे नालियों का पानी, और उससे आम जनता निकलने के लिए परेशान हो रही है। और ये मानो कि नालों पे अभी कोई संज्ञान नहीं है और नालों को ढका भी नहीं जाता है। कई जगह नाले ऐसे खुले पड़े हैं, अगर कोई मवेशी गिर जाए या फिर कोई इंसान गिर जाए तो वो मिल भी नहीं पाए सुबह तक, अगर रात के अंदर में गिर जाए तो। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि तौड़ी के पास में खुला नाला पड़ा हुआ है कई वर्षों से, उसको संज्ञान में नहीं लिया आज तक कभी। बीच रोड पे मेन नाला खुला पड़ा हुआ है, कभी रात में कोई भी वाहन चालक उससे गिर जाए, 4 रास्ता है, तो वो मिले भी नहीं सुबह तक कि कहाँ गया वो, इतना गहरा नाला है वो। तो नगर पालिका जहाँ तक एक तरीका देखने जाए कि वहाँ से निकलना, विभाग से निकलने का नाम नहीं ले रही है कि शहर में देखिए कि शहर में स्थिति क्या है। जनता दे रही है टैक्स का पैसा वसूल कर रहे हैं, उसके बाद भी शहर में न ध्यान देना जिम्मेदार अधिकारियों की एक खानापूर्ति बन गई है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? या किसी की मौत का या किसी की बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहे हैं विभाग के जिम्मेदार अधिकारी? ध्यान न देना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है खरगोन शहर में। आखिर ये स्थिति पे ये क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ दिखावा, हर बार दिखावा करते आ रहे हैं। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, आम जनता समझ रही है। तो जनता को भी विकास की जरूरत है, तो पहले तक शहर में गड्ढों को भरो। गड्ढे के कारण एम्बुलेंस वाहन, इमरजेंसी वाहनों को भी तकलीफें हो रही है। अगर एम्बुलेंस वाहन में कोई इमरजेंसी पेशेंट बैठा हुआ है तो वो ड्राइवर को पहले मजबूरी में गाड़ी स्लो करके गड्ढों से बचा के निकलना पड़ेगी, नहीं तो वो एम्बुलेंस में जो मरीज बैठा हुआ है उसको परेशानी होने लग जाएगी। और कई वाहनों के टायर पंचर हो रहे हैं, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं गड्ढों के कारण। अभी आप देख सकते हो गायत्री मंदिर चौराहे पे पूरा रोड इतना बेकार है कि टर्न ऐसा है कि मौत का हॉट स्पॉट बन गया गायत्री मंदिर चौराहा। इतना वहाँ पर भारी लोडिंग वाहनों से कभी भी पहिया धंस जाए तो कई बड़े हादसों को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है, और न कभी ध्यान दिया गया तो आगे जाके ये समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। शहर की जनता को अब चाहिए कि शहर में विकास की जगह गड्ढों को भरा जाए। गड्ढे से क्या है कि आमजन को सुविधा मिल सकेगी। बारिश के टाइम पे देखा जा रहा है, अभी जब 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई थी तो सड़कों पे तालाब बन गए थे, बड़े बड़े गड्ढे भी थे, कई हादसे भी हुए। क्या कहेंगे? खरगोन शहर में सालाना 300 करोड़ का बजट नगर पालिका को मिल रहा है। वो बजट विकास, कौन सा विकास किया जा रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। उसमें स्वयं वार्ड मतलब 30 वार्ड में क्रमांक में रहता हूँ, जो अध्यक्ष महोदय का वार्ड है, उस वार्ड के ऊपर भी मतलब काफ़ी मात्रा में घुटने तक पानी भरा हुआ है। इसको कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला है। कई बार उनको बताया भी, इस संबंध में चर्चा भी की, हम करवाते हैं पर आज तारीख तक कोई उसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। अब ये जो विकास के नाम से 300 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि कहाँ किया जा रहा है। इसको कम से कम दिखवाना चाहिए, आम जनता ने दिखवाना चाहिए और साथ में परिषद में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी इसको देखना चाहिए।
क्या कहें, नगर पालिका पे बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ की जनता के द्वारा। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी अभी जो रोड पे जो गड्ढे हैं ना उसमें पौधारोपण करने की मांग कर रहा है कि यहाँ पे पौधारोपण करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे रोड तो है नहीं कहीं से कहीं तक। और नगर पालिका पे जिस तरीके से आरोप लग रहे थे वो गुणवत्ताहीन रोडों के कारण लग रहे हैं कि 6-7 महीने के बाद ही रोड बनती है और उखड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो निश्चित रूप से जिस तरीके से शहर की हालत देखी जाए, 33 वार्ड है, 33 वार्डों की हालत बद से बदतर हो गई है। चारों तरफ गड्ढों का जाल बिछा हुआ है, ऊपर से जगह जगह टेपर भी बना दिए गए कि टेपर से उतर के आदमी सीधा गड्ढे में कूदता है, तो उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि सड़क पे जाना कहाँ है हमको। तो सुधार की बहुत आवश्यकता है और जो इंजीनियर है उन पर कार्रवाई की आवश्यकता है कि जो गुणवत्ताहीन सड़कें बन रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है नगर पालिका के माध्यम से, तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, काम अच्छे होना चाहिए जिससे शहर का विकास हो। जनता के पैसों के टैक्स से सड़कों का निर्माण होता है। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए के बजट के साथ सड़कें निर्माण कराई जाती है, लेकिन साल भर में ही वो खत्म हो जाती है। क्या कहेंगे? कहीं न कहीं ये नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं और सड़क के जो ठेकेदार हैं, इनकी मिली भगत से ये सब काम हो रहा है, इसलिए गुणवत्ता विहीन हो रही है। गिरते पानी में डामर की सड़कें बनाई जा रही है। कई बार इंजीनियरों को मैंने खुद ने ऑन द स्पॉट रोका है कि ये पानी गिर रहा है और आप रोड बना रहे हैं, ये डामर है, ये चिपकेगा नहीं है, निकल जाएगा। और वो हुआ, ये अभी सबके सामने है। आपने अभी देखा होगा सनाज रोड के हाल क्या है। 1 महीना पहले पेज वर्क हुआ था, किस कंपनी ने करा, उस पर दंड होना चाहिए। आप रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी जानते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बदलते रहते हैं, लाखों रुपए का बजट नगर पालिका सड़कों निर्माण में खर्च करती है। क्या कहेंगे? सड़क निर्माण में सबसे बड़ी जो खामी है वो मॉनिटरिंग की है, और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हम औरंगपुरा मार्ग का देख चुके हैं। 3 साल पहले कायाकल्प योजना के तहत वो मार्ग बना, ठेकेदार की लापरवाही गिनाई गई, उसकी जांच नगरीय प्रशासन विभाग की टीम 2 बार कर चुकी है, और अभी भी लोग वहाँ के जो हैं वो गड्ढों से जूझ रहे हैं। सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जबकि वो बड़ौदा खंडवा राजमार्ग का हिस्सा है और वहाँ से हजारों वाहन रोजाना निकलते हैं और उसकी स्थिति अभी भी खराब है। तो ऐसे में नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि वो थोड़ी सी संजीदगी मतलब अपनाएं और खराब सड़कों को लेकर काम करें। सड़क निर्माण में सबसे पहले तो सड़क जो बनती है उसमें एक तो आजकल पर्याप्त पानी भी नहीं डाला जाता है, उसकी जो दवाई की जाती है, जैसा रोलर चलाना चाहिए प्रॉपर, वो चलता नहीं है बराबर। और उसके बाद डामर तो मतलब सड़कों से गायब ही हो गया है। डामर तो मात्र नाम भी नहीं रह गया है। आप किसी भी रोड का कार्य अगर चल रहा है उस टाइम भी जाकर अगर देखेंगे तो रोड पर डामर तो मतलब डाला ही नहीं जा रहा है, और उसी का परिणाम ये है कि आज सड़कें जो बन रही है वो बहुत जल्दी जर्जर मात्रा में पाई जाती है। और हर जगह आज आप देखो, अभी जो बारिश हो रही है उसमें कई जगह गड्ढे हो गए हैं, और जिससे आम जनता बहुत परेशान है, और कई लोग गड्ढों में गिर रहे हैं और उनको लग रही है, चोटें लग रही है। उसके बावजूद भी प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है। प्रशासन को कितना भी किया जा रहा है लेकिन जागरूक क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछता है हर पत्रकार खरगोन का। गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो 1 साल में ही सड़क खराब हो जाती है, उखड़ जाती है, जर्जर हालत में नजर आती है। क्या कहें? देखिए, खरगोन शहर की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो GNM कंपनी थी जिसको सीवरेज का काम दिया गया था, उसका जब काम शुरू हुआ तो पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया था सीवरेज लाइन डालने के लिए। उसके बाद जब उसका काम सीवरेज का पूरा हुआ, सीवरेज का काम पूर्ण होने के बाद में जब उस गड्ढों को भरने की बारी आई या सड़क को नया बनाने की बारी आई, तो जिस भी कंपनी को टेंडर मिला था उस कंपनी ने जिस प्रकार की गुणवत्ता का काम करके देना था उस प्रकार की गुणवत्ता का काम करके नहीं दिया, जिसका ये नतीजा है कि पूरा शहर कार्य पूर्ण होने के बाद भी पूरा शहर जो है कि गड्ढों में तब्दील हो गया। एक छोटी सी बारिश में ही जगह जगह गड्ढा है और जल भरा हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि छोटी सी बारिश में हमें किसी नदी किनारे बाढ़ देखने जाना नहीं पड़ता है या किसी स्विमिंग पूल में नहाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शहर में आप कहीं पर भी चले जाए, इतना पानी भर जाता है कि व्यक्ति उसको स्विमिंग पूल या नदी समझ के उसमें तैरना चालू कर दे या जैसे बोलते हैं कि जल क्रीड़ा चालू कर दे। तो ऐसी स्थिति पूरे शहर में बना दी गई और जो नगर
पालिका के अधिकारी है जिनके ये दायित्व बनता है कि जाकर इन गड्ढों को जिस भी टेंडर दिया गया है, जिस जो ठेकेदार है उसको टेंडर दिया गया है, और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार समय समय पर करे। और वो मॉनिटरिंग नहीं होने के ही नतीजे हैं कि शहर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार जो है कि जो बची हुई सड़कें भी है शहर की, वो पूरी तरीके से नष्टीकरण की ओर है। ठेकेदार भाग गया, फिर नगर पालिका ने कहा कि नोटिस दे दिया गया, कार्यशील होगा। कार्य होने के बाद भी सड़कें पूरी की हालत काफी खराब है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपके द्वारा जैसा बताया गया है कि जो शहर का जुलवानिया रोड है, जिसमें औरंगपुरा चौराहा से लेकर नवग्रह मंदिर तक का जो रोड है, इसका टेंडर किया गया। फिर उसके बाद जब आगे की बात की जाए तो आगे जो अपना जुलवानिया नाका है वहां तक का भी रोड बनाया गया, लेकिन उसमें देखा गया कि एक साइड का जब रोड बना था तो उसकी जो गुणवत्ता थी इतनी घटिया थी कि वहां के लोगों ने उसका काफी विरोध किया। विरोध के बाद कंपनी को टर्मिनेट करके यहाँ से भगा दिया गया, उसका भुगतान नहीं किया गया और रिकवरी के भी आदेश दिए गए, लेकिन रिकवरी तो नहीं हो पाई। इसके बाद दूसरी कंपनी आई जिसको नया टेंडर दिया गया, उसने दूसरी तरफ का रोड बनाया। हालांकि उस रोड की गुणवत्ता कुछ हद तक ठीक रही, उसको भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी गुणवत्ता कुछ हद तक ठीक रही। लेकिन जो दूसरी साइड थी आज भी वैसी ही जर्जर है। जब वाहन निकलते हैं तो एक ओर से तो रफ्तार से निकल जाते हैं, दूसरी ओर रेंगते हुए वाहन चलते हैं, इससे आए दिन वहां पे चक्का जाम की स्थिति होती है। आज अभी की बात की जाए तो शहर में बारिश हो रही है और आज जो है कि खरगोन जिले में येलो अलर्ट है। ऐसे में बारिश की स्थिति में आप अभी सराफा बाजार में जाके देख लो या हायर सेकेंडरी ग्राउंड पर देख लो, स्थिति इतनी बदतर बनी हुई है कि घुटने घुटने पानी फैला हुआ है, भरा हुआ है। और वहां के जो बच्चे हैं उनको सड़कों पे खेलने की जरूरत नहीं है, अब वो स्विमिंग पूल का मजा मुख्य मार्ग पे, जो खरगोन शहर का मुख्य मार्ग सराफा बाजार बोला जाता है, उसमें वो वहां पे स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं। वहां पे वो बच्चे खेल रहे हैं, जो पानी है घुटने घुटने तक भरा हुआ है। खरगोन शहर में जो जेएमसी कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से एक नाला बनाया गया था, शहर का पानी कुंदा नदी में से निकालकर अन्य जगह पर उसको जो एसटीपी प्लांट बनाया गया था, ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए वादा किया गया था, लेकिन आज भी कार्य पूर्ण हो चुका है कागजों पर, भुगतान हो चुका है कागजों पर, लेकिन जो धरातल की स्थिति ये बनी हुई है कि जो ड्रेनेज का पानी है वो आज भी कुंदा नदी में मिल रहा है। और खरगोन शहर की कुंदा नदी जो है वो यहाँ की माँ के समान मानी जाती है, उसको जीवनदायिनी कुंदा नदी बोलते हैं, लेकिन उसमें वो पानी में आ जा रहा है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि नगर पालिका का सुस्त रवैया, और इसमें सबसे बड़ी अगर गलती मानी जाए तो खरगोन शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अभी तत्काल के जो अध्यक्ष बनी बैठी हैं, उनके द्वारा जब अध्यक्ष बनना था, चुनाव आए थे तो इतने वादे किए गए थे जिसका कोई जवाब नहीं। शहर के जो लोग थे उनको उंगलियों पे वादे गिनाए जा रहे थे, लेकिन आज की अगर स्थिति मानी जाए तो अध्यक्ष महोदया आप स्थिति निकल कर देखें, बारिश में निकले और सड़कों की हालत देखें। आपके खुद के वार्ड में जो वार्ड नंबर 30 बोला जाता है, आपका खुद का स्वयं का वार्ड है, उसकी हालत बदतर बनी हुई है, सड़कें नहीं है, नालियों में से पानी जो है उफान आ रहा है और उनकी स्थितियां इतनी खराब है कि जनता बोल बोल के त्रस्त हो गई है। लेकिन आपके द्वारा चंद रोडों को बनाकर भूमि पूजन कर जो सोशल मीडिया पे और अखबारों के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है, उससे आप थोड़ा सा बाहर आइए और स्थिति को देखिए, तत्काल की स्थिति जो है उससे आप रूबरू हो, ताकि आपकी जो परिषद है उसकी वाहवाही हो सके। अब अभी तक की आपके कार्यकाल में आपकी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं आई है जिससे शहरवासी खुश हो सके। जो भी हुआ है पुराने कार्यकालों को आप बताते आए हैं और उनको पुराने कार्यकाल से जो उनका मैनेजमेंट होता आ रहा है और उनको जिस तरीके से पेच वर्क किया जा रहा है, बस आप उसको दिखाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नया करें जिससे शहरवासी खुश हो सके। जो ये शहर के विकास की बात की जा रही है, स्वच्छता की बात की जा रही है, तो स्वच्छता के नाम पर सिर्फ सड़कों से कचरा उठाना या डस्टबिन से कचरा निकालना नहीं है। ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करें, बरसात में जो गड्ढे हो रहे हैं इनको भी आप दुरुस्त करें ताकि शहरवासी को इनसे भी निजात मिल सके। मुख्य मार्गों पर तो पेच वर्क किया जा रहा है, लेकिन खरगोन की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो पॉश इलाके जिनको बोले जाते हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनमें गड्ढे घुटने घुटने तक के गड्ढे हो गए। जो अब बारिश होती है तो कई बच्चे उन गड्ढों में गिर जाते हैं। अगर हम बात करें अपने सनाउद रोड पर स्थित जो एक कॉलोनी है, वहां पर एक गड्ढा था जो पिछले कई दिनों से खुला पड़ा था, जिसमें पिछले दिनों बारिश हुई तो एक बच्ची जो थी साइकिल सहित उस गड्ढे में गिर गई, जिसे गंभीर चोट आई है। तो ऐसे में खरगोन नगरीय प्रशासन को, नगर पालिका को ध्यान देना होगा, जिससे शहर का विकास भी होगा, शहर सुंदर भी होगा और आपकी वाहवाही भी होगी। ये सिर्फ जनता के लिए नहीं, आपकी वाहवाही के लिए महोदय आप ध्यान दें और इसको दुरुस्त करवाएं।